बच्चों, कॉरपोरेट मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंस भी है और सबसे हल्का है। कॉरपोरेट मीटिंग में हम लोग के सिलेबस में 3 मीटिंग रखा गया है। एक है एनुअल जनरल मीटिंग और एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और तीसरा है जो बेटा बोर्ड मीटिंग है। अगर ये तीनों मीटिंग हम सही से अंडरस्टूड कर लें तो हम लोग 10 मार्क्स तो आराम से टिक आउट कर लेंगे। और लॉ इजी है, अगर आप प्लीज़ मेरी बातों को सुनते हैं और इसको लिखते हैं कॉपी में और अच्छे से जान ले तो आप आराम से टिक आउट कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं शेयर होल्डर के ऊपर। शेयर होल्डर के लिए 3 मीटिंग रखी जाती है कंपनी में। जितने भी शेयर होल्डर है, चाहे माइनर हो या मेजर हो, सभी शेयर होल्डर के लिए 3 मीटिंग रखी जाती है। पहली मीटिंग होती है क्लास मीटिंग, दूसरी होती है एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये 3 मीटिंग शेयर होल्डर लोग के लिए है, याद रखिएगा। बोर्ड मीटिंग शेयर होल्डर लोग के लिए नहीं है बेटा, प्लीज़ बोर्ड मीटिंग को शेयर होल्डर लोग से हटा दो। सिर्फ 3 मीटिंग याद रखो, क्लास मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और आपका जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो सबसे पहला जो डिस्कशन पॉइंट हम लाए आपके सामने वो लाए हैं एनुअल जनरल मीटिंग। पहला टॉपिक है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग को हम 4-5 पार्ट में रखते हैं एमसीक्यू को ध्यान में रखकर। सबसे पहला बात है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का टाइमिंग क्या होगा बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइमिंग होगा वो होगा 9 AM से 6 PM तक। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जितने भी एनुअल जनरल मीटिंग होंगी उस सब की टाइमिंग होगी 9 AM से लेकर 6 PM तक। इन्हीं के बीच में उनको मीटिंग करना है। यानी कि कंपनी रूल के मुताबिक अगर वो बेटा कंपनी रूल के मुताबिक अगर उनको मीटिंग करना है तो 9 AM से 6 PM तक के बीच में मीटिंग करना है। टाइमिंग याद रखो। पॉइंट नंबर 2, ये मीटिंग कहाँ पर होगी? तो बेटा ये मीटिंग जो होंगी, हर एक कंपनी की एक रजिस्टर ऑफिस होती है। तो उनकी रजिस्टर ऑफिस जिस एरिया में है, जिस स्टेट में है, उसी स्टेट में ये मीटिंग रखी जाएगी। लेकिन एक कंपनी ऐसा जिसके लिए ये सिस्टम लागू नहीं होता है, वो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वो मीटिंग अपने ब्रांच में भी कर सकते हैं, होटल में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनी जो होगी उनको ये मीटिंग करनी होगी तो करनी है अपने रजिस्टर ऑफिस में। पॉइंट नंबर 3, अगर आप मीटिंग करते हो तो उसके लिए नोटिस देना होगा। तो बेटा उसके लिए नोटिस देना होगा, हर एक मेंबर को मीटिंग में बुलाना होगा। उसको नोटिस 21 दिन पहले देना होगा, 21 डेज पहले, 21 दिन पहले ये नोटिस दे देना होगा। जब ये नोटिस दे दिया जाता है 21 दिन पहले, तभी सब मेंबर को बुलाया जाता है। तो 3 बातें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइमिंग होगा वो होगा 9 AM से 6 PM तक। पॉइंट नंबर 2, ये मीटिंग हमेशा होगी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी, या वो जो स्टेट में है, गांव में है, जहां भी है वहां होगी। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के पास ये सुविधा है कि वो कहीं पर भी वो एनुअल जनरल मीटिंग कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, नोटिस की टाइम। अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसकी नोटिस हर एक मेंबर को देनी होगी 21 दिन पहले। यानी कि अगर हम मीटिंग करना चाहते हैं तो 21 दिन पहले हमको ये नोटिस सभी मेंबर के पास भेजनी होगी। अच्छा, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, सबके लिए बात है। लेकिन एक कंपनी ऐसा जिसको बोलते हैं 1% कंपनी, 1% कंपनी कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकती है। याद रखोगे, इनका जो एक्सेप्शन है वो है 1% कंपनी। 1% कंपनी कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकती है। अब आती है पॉइंट नंबर 2, कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग कितने महीना के अंदर होनी चाहिए? यानी कि एक नया कंपनी अगर बन चुका है तो सबसे पहले उसको एनुअल जनरल मीटिंग करना होगा कब? तो बेटा याद रखना, हर कंपनी को सबसे पहले जब वो इनकॉर्पोरेशन हो जाता है
तो उसका पहला एनुअल जनरल मीटिंग 9 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। 9 मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हर कंपनी को अपना फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ के अंदर करना चाहिए। यानी कि हर कंपनी को अपना फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ के अंदर कर लेना चाहिए। ये एमसीक्यू में बहुत बार ईयर में भी आया, चेक करोगे कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कितने महीने के अंदर हो जानी चाहिए, तो आंसर होगा 9 मंथ। प्लीज़ ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं। इसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला एनुअल जनरल मीटिंग तो 9 मंथ के अंदर हो जानी चाहिए, और दूसरी नंबर है कि जब कंपनी अपनी पहली फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लेती है, जब कंपनी अपनी पहली फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लेती है, तब वह एनुअल जनरल मीटिंग करती है 6 मंथ के बाद। यानी कि 6 मंथ के बाद बच्चों, तो बेटा एजीएम के बारे में मैं ये बताया कि फाइनेंशियल ईयर जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तब एजीएम आपका 6 महीना के अंदर रखना पड़ेगा। तो दो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप पहला एजीएम रखोगे तो आप 9 मंथ के अंदर रखना होगा, और उसके बाद जब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब आप एजीएम रखोगे 6 मंथ के अंदर। अब 2 एजीएम के बीच का जो टाइम गैपिंग है वो 15 मंथ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अगर आप एजीएम रख रहे हो तो एक बार 9 और एक बार 6, 9 और 6 कितना हुआ? 15। इस 15 महीना के अंदर आप 2 एजीएम कर सकते हो, उसके बाद अगर आप चाहोगे तो नहीं होगा। यानी कि पहला एजीएम 9 मंथ, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ, और सेकेंड वाला जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म अगर हो गया तो 6 मंथ के अंदर करना होगा। तो 9 और 6 क्या हुआ? 15। तो जाने कि 2 एजीएम के बीच का जो गैपिंग होता है वो कितना महीना का होता है? तो 15 मंथ का होता है। पॉइंट नंबर 4, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का राइट, पावर किसको दिया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास ये पावर है कि वो बोर्ड ऑफ मीटिंग को बुलाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कब नहीं होगा? बेटा एनुअल जनरल मीटिंग जो है कंपनियां नहीं कर पाती है नेशनल हॉलीडे में, यानी कि वो हॉलीडे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए डिसाइड किया गया है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हॉलीडे को डिक्लेयर करती है तो उस हॉलीडे को बेटा एनुअल जनरल मीटिंग कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है, लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एनुअल जनरल मीटिंग कर सकती है। तो हॉलीडे को याद रखना, कौन हॉलीडे ऐसा है जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो सकता? तो याद रखना बेटा, और वो है नेशनल हॉलीडे। दैट मीन्स द हॉलीडे इज डिक्लेयर बाय द नेशनल गवर्नमेंट। दैट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको डिक्लेयर कर देती है छुट्टी, तब उस वक्त आप मेरे बच्चों एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक हॉलीडे होगा तो आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग जो बुलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बड़े बड़े ऑफिसर, अगर वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर पाते हैं दिए गए टाइम पे, तो याद रखना उनको सज़ा दी जाती है। दे आर पनिशेबल, उनको सज़ा मिलता है। सज़ा इस तरीके से रहता है बेटा, सज़ा इस तरीके से रहता है कि मैक्सिमम 1 लाख रुपया फाइन लग सकता है। मैक्सिमम 1 लाख रुपया हर ऑफिसर को देना पड़ सकता है फाइन। हर वो ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी थी एनुअल जनरल मीटिंग करने की, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए हैं तो उनको फाइन लग जाएगा 1 लाख की। पॉइंट नंबर 2, अगर ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहा, अगर ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहा तो बेटा 5,000 रुपया फॉर ईच डे। हर दिन आपको डिफ़ॉल्ट अमाउंट देना पड़ेगा। कितना? 5,000 रुपया पर डे। जैसे मान लीजिए मेरे को 10 तारीख को मीटिंग रखना था, मैं 10 तारीख को रख नहीं पाया, मैं फेल हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी थी मीटिंग कराने की, मैं फेल हो गया, तो 10 के बाद एक दिन और आगे बढ़ा, 5,000 रुपया फाइन।
2 दिन लेट हुआ 2,000 रुपया, 5-5 10,000 रुपया फाइन। यानी कि अगर कोई शख्स एनुअल जनरल मीटिंग जिसकी जिम्मेदारी थी कराने की, अगर वो फेल हो जाए, नहीं करा पाए, तो उनको सज़ा दिया जाता है। मैक्सिमम फाइन 1 लाख का है और हर दिन के हिसाब से अगर हम लोग पकड़े तो 5,000 रुपया पर डे, 5,000 रुपया पर डे फाइन लगेगा अगर वो कंटिन्यू है तो। यानी कि अगर वो बीच में मीटिंग कर दिया तो ठीक है। पॉइंट नंबर 4, बेटा एजीएम क्यों बुलाते हैं कंपनी? एजीएम बुलाते हैं कंपनी बिजनेस के लिए, 2 बिजनेस के लिए, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल बिजनेस। ये 2 अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी अपनी कारोबार को बढ़ाना चाहती है। तो ये मीटिंग जब भी कंपनी बुलाती है तो इसमें 2 चीज़ शामिल की जाती है, एक जनरल पर्पस यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होती है स्पेशल बिजनेस। तो एजीएम इन्हीं के लिए बुलाई जाती है। पॉइंट नंबर 4 बेटा इम्पोर्टेंस ये है कि जो एजीएम बुलाई जाती है बेटा, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है मिनट बुक में। उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की जाती है मिनट बुक में, यानी कि मिनट बुक में उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है बेटा। और बेटा एनुअल जनरल मीटिंग नाम से पता चल रहा है कि एनुअली होता है। क्या होता है? एनुअली। साल में एक बार बेटा हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में 15 महीना के अंदर, याद रखना, स्टार्टिंग में 15 महीना के अंदर 2 बार उनको ये मीटिंग करना है। तो आपका एक बार हम रिपीट करते हैं और सभी पॉइंट को अच्छे से सुन लीजिए, तब हम आपको दूसरे मीटिंग के बारे में भेजेंगे। सबसे पहली बात बेटा याद रखना, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर मीटिंग है। ये शेयर होल्डर लोग के लिए रखी जाती है। पॉइंट नंबर 2, इसमें नोटिस देना पड़ता है 21 दिन का, यानी कि जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं उनको नोटिस देना पड़ता है मेंबर को 21 दिन के अंदर। पॉइंट नंबर 3, टाइमिंग क्या होती है बेटा? इनकी टाइमिंग होती है 9 से 6 तक। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये मीटिंग को करा सकते हैं। नंबर 4, ये कहाँ पर होंगी बेटा? ये हमेशा होंगी बेटा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगी, और वो ऑफिस जहाँ भी हो। पॉइंट नंबर 5 बेटा, अनलिस्टेड कंपनी इसको कहीं भी करा सकती है। जो अनलिस्टेड कंपनी है वो कहीं पर भी उनकी इच्छा, वो कहीं पर भी अपनी मीटिंग करा सकती है। लेकिन जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मीटिंग कराना होगा। ये मीटिंग कौन कंपनी नहीं करा सकते? याद रखना, 1% कंपनी ये मीटिंग नहीं करा सकती है। अब आते हैं बच्चों इम्पोर्टेंस बात, पहला एजीएम कब होती है? बहुत इम्पोर्टेंस। फर्स्ट एजीएम जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और बिजनेस शुरू करती है, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तब इनकॉर्पोरेशन के टाइम में सबसे पहला 9 मंथ के अंदर उनको पहला एनुअल जनरल मीटिंग करना चाहिए। 9 मंथ, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 9 मंथ के अंदर कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद कंपनी को अपनी फाइनल ईयर का स्टेटमेंट देना पड़ता है। यानी कि हर कंपनी का फाइनल ईयर का एंडिंग, जब कंपनी का फाइनल ईयर का एंडिंग हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाता है, तो फिर एक बार एनुअल जनरल मीटिंग रखना पड़ता है। और वो एनुअल जनरल मीटिंग रखना पड़ता है बच्चों 6 मंथ के अंदर। तो 2 एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम अगर हम जोड़े तो 9 और 6 15, यानी कि बेटा एनुअल जनरल मीटिंग, 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच अगर गैपिंग होता है तो कितना महीना का होता है? 15 महीना का होता है। पॉइंट नंबर 4, एनुअल जनरल मीटिंग कब नहीं हो सकती है? नेशनल हॉलीडे, दैट इज द हॉलीडे इज डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक हॉलीडे में ये मीटिंग हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, ये मीटिंग बुलाते कौन है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस मीटिंग को बुलाते हैं, उनके पास ये पावर होता है, वही इस मीटिंग को बुलाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर उस मीटिंग को ये ऑफिसर लोग जो बुलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग, अगर वो उस मीटिंग को वो सही से कंडक्ट नहीं कर पाते उस टाइम पे, तब क्या होता है? उनको पेनाल्टी देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। मैक्सिमम फाइन होता है 1 लाख रुपया, और दूसरा है बेटा 5,000 रुपया पर डे। हर दिन आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा।
मान लो आपका मीटिंग डेट फेल हो गया, आपका मीटिंग डेट था बेटा 10 तारीख, 10 तारीख को फेल हो गया, 11 तारीख से आपको 5,000 रुपया लगने लगेगा। आप जब तक डिसकंटिन्यू रहेंगे, सब जब तक आप कंटिन्यू रहेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, मान लो 5 दिन मीटिंग नहीं किए तो 5 × 5 25,000 रुपया लगेगा। मान लो हम 10 दिन मीटिंग नहीं करा पाए तो 5,000 × 10 50,000 लगेगा। तो एक दिन के हिसाब से कितना है बेटा 5,000 रुपया, और मैक्सिमम कितना है 1 लाख। इसके बाद बेटा चौथा इंपॉर्टेंस बात है कि एजीएम जो है ये तो एनुअली होती है साल में, उसके बाद एजीएम 1 साल के बाद होती है, पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, एजीएम की पूरी रिकॉर्डिंग मिनट बुक में होती है, एजीएम की पूरी रिकॉर्डिंग मिनट बुक में होती है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंस बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। बाय बच्चों।